क्या नीट यूजी का पेपर इस बार भी लीक हो गया? तमाम खबरें इस तरह की आ रही हैं कि लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा है कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है, क्योंकि अगर 600 नंबर जो है वो किसी गेस्ट पेपर से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके मन में तमाम तरह के सवाल है। आपको क्या लगता है, ये हर साल जो खबरें आती हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया, इस सेंटर पर जो है ना इतने पैसे देकर पेपर मिल गया, तो क्या आप लोगों को भी कोई टेंशन होती है कि ये सब क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, ज़रूर टेंशन होती है क्योंकि बच्चे अपनी पूरी मेहनत करते हैं, वो अपना टाइम लगाते हैं, वो एफ़र्ट्स डालते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें आगे जाके क्या करना है और वो अपने उन सपनों को हासिल करना चाहते हैं जिसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। अगर एंड में ये चीज़ें होती हैं कि पेपर लीक हो जाता है तो उस चीज़ों की वजह से उनकी जितनी भी मेहनत होती है वो सारी वेस्ट चली जाती है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या उनमें कोई कमी है या फिर उनकी किस्मत ही ख़राब है। तो जो मेहनत वो पहले कर रहे होते हैं उसके कंपैरेटिवली बाद में वो काफ़ी कम मेहनत करने लग जाते हैं। तो डीमोटिवेट एक तरह से हाँ होते हैं लोग, है ना? जी। तो क्या घर में भी इस तरह की बातें चल रही हैं कि बताओ हर बार नीट का पेपर के साथ ये सब क्या हो रहा है? आप लोग तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो घर में कई मम्मी पापा भी तमाम बातें करते होंगे, किस तरह की टेंशन घर में है, कुछ डिस्कशन हो रहा है? यस मैम। नाम भी बताइए। मैम माय नेम इज़ आरुष देवशन एंड मैम घर में बहुत टेंशन होती है इन सब चीज़ों को सुन के कि पेपर लीक हो गया, सेंटर्स पे पैसे दिए गए हैं, क्योंकि इससे बच्चे की जो मेहनत होती है वो बिगड़ती है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी बुरा लगता है क्योंकि उन्हीं का बेटा है, उन्हीं की बेटी है, उनका फ्यूचर बिगड़ेगा, जिससे बहुत प्रॉब्लम आती है उनके घर पे, उनके फ्यूचर पे। तो घर पे भी बहुत टेंशन होती है इन सब चीज़ों को लेके। अच्छा, मम्मी पापा को लगता होगा कि इतना पैसा लगाया, कोचिंग में बच्चे ने एडमिशन लिया और पता चले किसी सेंटर पर इतना पैसा लगा के पेपर कुछ लोगों ने ले लिया, उनके नंबर अच्छे आ गए, तो क्या आप लोग क्या सोचते हैं जो हर साल की जो खबरें आती हैं इसको लेकर, क्या जो लोग तैयारी करते हैं सच में उनका सिलेक्शन हो पाता है? सो माई नेम इज़ फलक एंड देखो 2024 में आया कि इजी पेपर, देन हुआ कि लीक हो गया वो पेपर, 2025 में टफनेस बढ़ा दी एंड अब 2026 में आया कि 600 नंबर का पेपर ही लीक हो गया। तो मुझे लगता है इससे डीमोटिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा आती है एंड बच्चों में ये हो जाता है कि क्या हम कर सकते हैं और ये अगले साल भी हो गया तो इस वजह से लोगों का ट्रस्ट एक ब्रेक हो रहा है। तो मुझे लगता है इस वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग थिंग है एंड इसको ओवरकम करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या नीट नहीं देना चाहिए जो हाल है? ऐसा भी कुछ हो रहा है कि हर साल इतने सवाल आते हैं, इतने कि पेपर क्यों लीक हो रहा है, क्या है, तो क्या अपने मन में भी होता है कि नीट के साथ ही क्यों होता है ऐसा? कभी कभार लगता है कि मे बी हमने जो पाथ चुना है वो कुछ ज़्यादा ही टफ़ है या हम उसके कैपेबल नहीं है, बट कभी कभार चीज़ें हमारे साथ साथ नहीं देती। लेकिन मैंने अभी तक ये रियलाइज़ करा है कि हमें मेहनत कभी नहीं छोड़नी है, हमें अपना 100% देखना है, बाकी तो अब सब कुछ किस्मत के हाथ में है। लग रहा है कि ये पूरा धंधेबाजों की फील्ड है। यस मैम, लगता तो है ही कि अब सब पैसों से ही हो रहा है, पेपर ऐसे लीक हो जाते हैं तो मेहनत बिगड़ती है, बट डीमोटिवेट होते हैं, बट मेहनत करनी चाहिए क्योंकि जितना हमने करा है हम उतना ही, जितना हमने पढ़ा है हम उतना ही करेंगे, तो हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। डीमोटिवेट होंगे बट हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं। क्या सोचते हैं कि कुछ सुधार होना चाहिए सरकार को या एनटीए को, इस तरफ ज़्यादा इस पर अपनी सख्ती बढ़ानी चाहिए, कुछ नया कुछ निकालना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि लाइक ये बहुत बच्चों का इस ईयर भी 26 लाख बच्चों ने दिया है एंड उनके लिए फ्यूचर का सवाल है एंड अगर किसी सेंटर में भी अगर लीक होता है तो बहुत बायसनेस हो जाएगी और स्टूडेंट्स के लिए, और एक जो भी एस्पिरेंट है वो एक सपना लेकर आता है एंड अगर ऐसा कोई भी बिना सिक्योरिटी वाली चीज़ हो जाती है तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत ज़्यादा एक डीमोटिवेटिंग वाली बात है। तो ये वो स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं तमाम सपनों को लेकर, लेकिन अगर उसमें इस तरह की खबरें अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल इनके मन में भी बहुत सारे आते हैं कि फिर हमारी मेहनत का क्या? अगर सब कुछ इसी तरह से खरीद लिया जा रहा है, सब कुछ इसी तरह से बिक जा रहा है, तो फिर हमारी मेहनत का क्या होगा? कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद।